अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है कॉलोकेट्स की सर्च पीओएस ऑफ टैग्स के साथ एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब जो भी हम सर्च करना चाहेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि पीओएस टैग्स कहाँ से आते हैं। वो पीओएस टैग्स की आपको एक लिस्ट दिखाएंगे। उसके साथ साथ हम कॉलोकेट्स को आपस में दो कॉलोकेट्स को कंपेयर भी करेंगे और उनकी रेशो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने लाएंगे। तो आपको अगर बेसिक इंट्रो या कॉलोकेशन के मुतालिक जो पहला लेक्चर है कॉर्पस ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन इंग्लिश के मुताबिक, फर्स्ट लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कॉलोकेशन का, और बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ कोका भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी रिसर्च की तरफ। तो क्लिंटन आप यूएस टैग्स में लिखेंगे क्लिंटन पीरियड स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे एनपी, ये प्रॉपर नाउन का टैग है, और यहाँ कॉलोकेट्स के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो गया है कॉलोकेट का, और उसके साथ ही बिल्कुल लिखा हुआ है राइट साइड पे पीओएस ब्रैकेट में। तो आप अगर सर्च करना चाहते हैं कि पीओएस टैग्स क्या हैं, तो फर्स्ट वर्ड टेक्स्ट बॉक्स की तरफ आएंगे जहाँ क्लिंटन लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल राइट पे वर्ड फ्रेज है और उसके साथ बिल्कुल पीओएस स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल राइट पे ये बॉक्स अपीयर हो गया है। इस बॉक्स में बेसिक सिंटेक्स पे आपने क्लिक नहीं करना, उसके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपने अपनी नज़र ये जो हाथ बना हुआ है माउस के जो स्क्रॉल करने से बिल्कुल उस पर नज़र रखनी है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू अपीयर हो गया, और ये देखें यहाँ ये राइट पे आप नज़र देखें, ये बिल्कुल ये आपको टैग्स भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोका में कौन से टैग यूज़ हुए हैं जो मैनुअली आप कॉलोकेट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे ब्लू लाइन पे जहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर अ लिस्ट ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच टैग्स। तो आपके सामने क्लास 7 टैग सेट अपीयर हो गया है। क्लास 7 टैग सेट भी हमने पढ़ा हुआ है। इसके मुतालिक जो मुकम्मल लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे क्लिक करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप ये देखें, ये आप ये सारे टैग्स जो हैं ये देख सकते हैं, और इन टैग्स को आप मैनुअली वहाँ यूज़ कर सकते हैं कॉलोकेट बॉक्स में। अब हमने क्लिंटन के साथ एडजेक्टिव जो हैं वो यूज़ करने हैं, तो हम जब मैनुअली नहीं लिखते तो कॉलोकेट बॉक्स में पीओएस टैग पे क्लिक करते हैं, और यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, ये एडजेक्टिव पीरियड ऑल पे हम क्लिक करते हैं। इसके नीचे आप कॉलोकेट बॉक्स के नीचे देखें 1 2 3 4 लेफ़्ट पे भी लिखा हुआ है, राइट पे भी लिखा हुआ है। तो लेफ़्ट पे हम जितनी भी रेंज सेलेक्ट करेंगे वो नोड वर्ड के लेफ़्ट पे हमें सर्च दिखाएगा। ये हमने 4 पे क्लिक कर दिया, और यहाँ राइट पे भी 4 पे क्लिक कर दिया। अब हम करेंगे क्लिक फाइंड कॉलोकेट्स पे, तो ये हमारे सामने कॉलोकेट्स अपीयर हो जाएंगे क्लिंटन वर्ड के। तो व्यूअर्स ये अभी आपके सामने सर्च आ जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, डेमोक्रेटिक का वर्ड, ये आपके सामने वो तमाम एडजेक्टिव आ गए हैं जो क्लिंटन वर्ड के साथ यूज़ हुए हैं, और मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड लिस्ट में बिल्कुल ऊपर हुआ है डेमोक्रेटिक। 1131 टाइम्स ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी इसकी है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ हुआ है। अगर आप इस वर्ड पे क्लिक करेंगे किसी भी वर्ड पे तो कंकॉर्डेंस लाइंस आपको शो करेगा। ये आपने क्लिक किया तो ये अब आपको कंकॉर्डेंस लाइंस में दे जाएगा, और कंकॉर्डेंस लाइंस की तरतीब आप देख लें, बिल्कुल लेफ़्ट से आप देखें तो ये 1 2 3 4 ये सीरियल नंबर है, और ये फर्स्ट लाइन जो है ये 2019 में कोका में थी, और कौन से जॉनरा में थी, स्पोकन में थी, और आगे इसका लिखा हुआ है भाई कौन से प्रोग्राम में या कौन से जो मूवी है, जो चीज़ भी है उसका डिस्क्रिप्शन है। ये देखें आप, अगर आप यहाँ आ जाएं लाइन नंबर 3 पे सीरियल नंबर के तहत, तो ये 2019 में एक मैगज़ीन है उससे ये लाइन ली गई है, और फॉक्स न्यूज़ से ली गई है। इसी तरह अगर आप लाइन नंबर 11 और 10 और 11 पे आते हैं तो ये भी लाइन जो है 2019 के कोका से ली गई है, और जॉनरा था न्यूज़, और पेपर था यूएस टुडे। इससे आगे 11 नंबर पे देखें, सीरियल नंबर 2019 से ये लाइन ली गई है, न्यूज़ जॉनरा से ली गई है, और न्यूज़पेपर का नाम है वाशिंगटन पोस्ट। तो इसी तरह सो ऑन आप पूरी कंकॉर्डेंस लाइन को सर्च भी कर सकते हैं, और उसके रेफरेंस भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ से है। तो ये पूरी कंकॉर्डेंस लाइंस आपके सामने हैं, इसे आप सर्च कर सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं और हम कंपेयर के बटन पे क्लिक करते हैं कि किस तरह हम दो वर्ड्स को कंपेयर करके उनके कॉलोकेट्स सर्च कर सकते हैं। ये देखें, अब हम कंपेयर के बटन पे क्लिक करेंगे
तो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स ऑफ वर्ड जो है अपीयर हो जाएगा। ये देखें, ये हमने किया, ये सेकंड वर्ड का जो है टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो गया है। तो जिस तरह हमने पहले बॉक्स में लिखा था क्लिंटन पीरियड एनपी, इसमें हमने लिख दिया है बुश पीरियड स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनपी लिख दिया है। और अगर हमने इसके साथ अब कॉलोकेट बिल्कुल नीचे देखें, कॉलोकेट सर्च करने है, अगर हमने एडजेक्टिव करना है तो एडजेक्टिव सर्च करेंगे, हमने एडवर्ब करना है तो हम एडवर्ब करेंगे। देखिए कॉलोकेट्स बॉक्स में एडवर्ब लिखा गया है। अगर हमने इसी तरह इंटरजेक्शन करना है तो इंटरजेक्शन पीरियड ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ इंटरजेक्शन ऑटोमेटिकली लिखा गया है। तो हम करते हैं जी एडजेक्टिव डॉट ऑल सेलेक्ट, उसके बाद हम जाते हैं रेंज सेलेक्ट करते हैं नोड वर्ड्स के 4 राइट एंड 4 लेफ़्ट। आपको पहले भी पता है नोड वर्ड के अगर 4 लेफ़्ट रेंज सेलेक्ट करेंगे तो 4 वर्ड्स लेफ़्ट पे आपको नज़र आएंगे और 4 राइट पे आएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम सॉर्ट लिमिट पे क्लिक करते हैं। सॉर्ट लिमिट पे जाके हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। चेंज द सॉर्ट बाय ऑप्शन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टू रेलिवेंस, यानी कि फ्रीक्वेंसी से हम यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी दिए हुए है तो हम रेलिवेंस कर देंगे। वाई? बिकॉज योर रिजल्ट्स विल नाउ बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू योर म्यूचुअल इंफॉर्मेशन which determines how tightly linked the words are. For more information on sorting by relevancy, see the कोका मैनुअल। आपने अगर मज़ीद रेलिवेंस के बारे में देखना है तो कोका मैनुअल की तरफ जाएं। तो ये हमें क्या दिखाता है, अगर सॉर्ट बाय रेलिवेंस करते हैं तो ये हमें म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन दिखाता है। और म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताती है कि विच डिटरमिन हाउ टाइटली, कि वर्ड्स किस तरह आपस में उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है। तो यहाँ हम कंपेयर वर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी सर्च सामने आ जाएगी। ये देखिए हमारे सामने 2 टेबल अपीयर हो गए हैं। फर्स्ट जो टेबल अपीयर हुआ है उसमें ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉक्स है उसमें सीरियल्स हैं, उसके बाद जो है वो एडजेक्टिव हैं जो क्लिंटन वर्ड के साथ मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ हुए हैं। द वर्ड्स इन ईच लिस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय relevance which is determined by mutual information which is located in the far right column entitled score। ये देखें ये स्कोर है। उसके बाद अगर हम सबसे ऊपर देखें टेबल्स के तो ये देखें क्लिंटन का जिस तरह वर्ड है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। द नंबर इमीडिएटली फॉलोइंग ईच टोकन वर्ड इज द ओवरऑल रेशो ऑफ द 2 वर्ड्स। ये ओवरऑल रेशो है इन दोनों वर्ड्स की जो हमने सर्च किए हैं नाउन फ्रेज के तौर पे। बट इन दिस केस हम फर्स्ट टेबल की बात कर रहे हैं, बट इन दिस केस क्लिंटन हैज़ द ओवरऑल स्कोर ऑफ 0.88। दिस मीन्स दैट देयर आर 0.88 collocates फॉर क्लिंटन फॉर एवरी 1 collocates ऑफ बुश, यानी कि 0.88 collocates हैं क्लिंटन के कंपेयर टू बुश। फर्स्ट में आपको बता दिया सीरियल है। सेकेंड कॉलम ऑफ ईच टेबल इंटाइटल्ड वर्ड शोज द एडजेक्टिव रिटर्न बाय द रिसर्च। ये सेक्सुअल और ये जो है ये वर्ड्स जो सामने आए हैं किसके, हमारी सर्च के नतीजे में सामने आए हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड एंड फोर्थ कॉलम की, जहाँ W1 एंड W2 दिया गया है। इन दी थर्ड एंड फोर्थ कॉलम टाइटल W1 एंड W2 show the total number of occurrences for each adjective as it collocates of word 1 Clinton and word 2 Bush respectively. Now we are described the column 5. The fifth column word W1 slash W2 for table 1 and W2 slash W1 for table 2 expresses the ratio of word 1 divided by word 2 for table 1 or word 2 divided by word 1 for table 2. For example, for the first word in Clinton's table, the score is 51.5। ये आपके सामने 51.5 शो हो रहा है। The sixth column entitled score, ये देखिए फर्स्ट वन में 6th column है entitled score। The 6th column entitled score is a ratio of the number in the 5th column डिवाइडेड बाय दी ओवरऑल रेशो। ये है ओवरऑल रेशो, इससे इसको डिवाइड करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, द 6th कॉलम इंटाइटल्ड स्कोर इज अ रेशो ऑफ द नंबर इन द 5th कॉलम डिवाइडेड बाय द ओवरऑल रेशो। फॉर एग्जांपल, द स्कोर ऑफ सेक्सुअल
with Clinton was founded by 51.15 was found by dividing the। अब हम ये किस तरह इसको हमें स्कोर मिला है, ये जो स्कोर मिला है 58.5 हमें कैसे मिला है। द स्कोर ऑफ सेक्सुअल विद क्लिंटन वाज फाउंड बाय डिवाइडिंग दी 51.5, ये जो रेशो है कॉलम 5 में, इसको हम डिवाइड करेंगे ओवरऑल रेशो के साथ। फॉर एग्जांपल द स्कोर ऑफ सेक्सुअल विद क्लिंटन वाज फाउंड बाय डिवाइडिंग द 51.5 फ्रॉम कॉलम 5 बाय द ओवरऑल रेशो, ये ओवरऑल रेशो है हमारी क्या है 0.88। इन दिस केस द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन इज 58.5। The larger the number, the more relevant or tightly linked the words are। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये देखें फर्स्ट सीरियल, सेकंड एडजेक्टिव जो सर्च के तौर पे आए हैं, फिर W1 वाला लाइन, फिर W2 वाली, और फिर है W1/W2। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो W1/W2 में ये जो स्कोर आपको रेशो नज़र आ रही है 51.5, ये कैसे आई है, तो आपने क्या करना है, जिस तरह लिखा हुआ है W1 डिवाइडेड बाय W2, तो आप यहाँ W1 जो है इसको डिवाइड करेंगे, ये रेशो है 206 यानी कि 206, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपके सामने 51.5 आ जाएगा। अब अगर इस 51.5 को यानी कि कॉलम 5 में जो हमारे पास रेशो आ रही है इसको डिवाइड करेंगे ओवरऑल रेशो से, तो आपके पास ये टोटल स्कोर आ जाएगा 58.5। ये था व्यूअर्स आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको दो वर्ड्स को कंपेयर करके दिखाया है, उसमें आपको ओवरऑल रेशो भी बताई है, कॉलोकेट्स को पीओएस टैग्स के साथ किस तरह सर्च करना है वो भी बताया है। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि किस तरह वर्ड्स कार्ड और स्पीच ऑफ टैग्स आपने यूज़ करने हैं। क्लास टैगर के मुतालिक लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर कॉर्पस ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन इंग्लिश का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके अलावा कॉलोकेशन की सर्च का जो पार्ट 1 है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप उसको सुन सकते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक के बटन पे क्लिक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक पे क्लिक कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सॉफ्टवेयर्स, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स के मुतालिक फ़र्दर लेक्चर आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी ओपिनियन दीजिए कि किस तरह हम अपने लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।